श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ मास चल चुका है और ज्येष्ठ मास में जो केला होता है उसकी पूजा की जाती है। तो पूजा क्यों की जाती है और उसको करने से क्या क्या परिणाम है, इस पर मैं एक कहानी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। कहानी अगर अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं कि ज्येष्ठ मास में केले की पूजा अवश्य करनी चाहिए। केले में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु की पूजा करना ज्येष्ठ मास में अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी नगर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र बड़ा था, उसका विवाह हुआ, उसकी पत्नी आई। तब वो ज्येष्ठ मास में केला सींचती थी और उनकी पूजा भी किया करती थी। जब भी वह केले की पूजा करने के लिए जाती थी बृहस्पतिवार को, तब वह अपने नंद को भी अपने साथ में ले जाती थी केला पूजन के लिए। तो उसकी ननंद भी जाती थी, वहाँ पर केला पूजन करती थी, जल सींचती थी और कथा सुनती थी और चली आती थी। कुछ दिन बीता, अब बहू को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। वह जब भी केला सींचने के लिए जाती, अपने मन में यही मनाती कि अगर हमारे पुत्र हो जाएगा तो हम अपनी ननद की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। कुछ दिन बीता, बहू गर्भवती हो गई। अब वह भगवान से जो मानता मांगती थी, यानी कि जो केला सींचते टाइम कहती थी, वो तो हंसी हंसी में कहती थी, उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहा। लेकिन भगवान ने ये सच मान लिया था और उन्होंने उनकी वो इच्छा पूरी कर दी थी। तो भगवान के लिए तो वो सच ही था कि वह सच बोल रही है। अब समय बीतने लगा। 6 महीने का समय बीत गया था। बहू प्रसव के लिए अपने मायके जाने लगी। रास्ते में उसे केले का पेड़ लहलहाता दिखाई दिया। तब वह उसको देखकर डर गई और फिर केले से आवाज़ आई कि तुमने कहा था कि जब हमारी मानता पूरी हो जाएगी तो मैं अपने ननंद का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगी। तो क्या तुम हमारे साथ अपनी ननंद का विवाह करोगी? अब वह बहू बिल्कुल भौचक्की सी रह गई और वह अपने मायके चली गई। वहाँ पर उसके बच्चे ने जन्म लिया। फिर वह वापस आने लगी। अब वो उस रास्ते से नहीं आई जहाँ पर उस केले का पेड़ था, लेकिन अपने घर आकर वह बहुत ही दुखी दुखी रहने लगी। अब सेठ सेठानी पूछते कि बहू क्या हुआ, क्यों परेशान हो, तुम्हारी तकलीफ़ का क्या कारण है, कुछ बीमारी है क्या, कुछ परेशानी है? तो उसने कहा नहीं, कुछ परेशानी नहीं है, बालक के होने की वजह से मुझे कमज़ोरी हो गई है, शायद इसी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो और जब स्वस्थ हो जाना तब घर के काम करना। तब तक घर के काम काज करने के लिए उन्होंने नौकर चाकर रख लिए जो घर के सारे काम करते थे। लेकिन बहू अभी भी बहुत दुखी रह रही थी और वह सूखती चली जा रही थी। इतने में कुछ दिन बीता। अब घर के सामने एक आकर खड़ा हो गया। तब सेठ सेठानी पूछने लगे कि पुत्र तुम कौन हो? तो उस युवान ने बताया कि मैं आपकी बहू का चचेरा भाई हूँ। जो ये छोटी थी तभी मैं बाहर कमाने के लिए चला गया हूँ, अब यहाँ आया हूँ। तब सेठ सेठानी ने आकर अपनी बहू से कहा, तो उसकी बहू ने कहा कि हमारा तो कोई भी भाई नहीं है, वह कौन है? फिर वह जाकर उस युवान से पूछने लगती है कि आप कौन हो, आप कैसे कह सकते हो कि हमारे भाई हो, हमारा तो कोई भाई नहीं है। तभी वह केले का पेड़ झुककर उसका पैर छूता है और उसी में वह कहता है कि मैं वही केले का पेड़ हूँ जिसको तुमने अपनी नंद ब्याहने का वादा किया था। अब बहू बहुत ही दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। अब सेठ सेठानी अपनी बहू का भाई समझकर उस युवक को अपने घर में रख लेते हैं और कहते हैं कि पुत्र, यह तुम्हारी बहन का घर है, तुम्हारा भी घर है, तुम जब तक चाहो इस घर में रहो। तब वह लड़का उनके घर में रहने लगता है और इतना अच्छे से व्यवहार करता है और खुशी खुशी रहता है कि सभी लोग उस पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और
अपनी पुत्री का विवाह उससे करना चाहते हैं। अब बहू बहुत ही परेशान होती है कि वह क्या कह दे, उनका विवाह उसके साथ कैसे होने दे। लेकिन उसके सर से तो एक बला टल रही थी। उसने कहा कि ठीक है। उसको लगा कि अगर वह विवाह नहीं होने देती है तो वह केले का पेड़ उसे परेशान करता रहेगा, इसलिए उसने विवाह हो जाने दिया। अब नंद की विदाई हो गई। कुछ समय बीता, रक्षाबंधन आया। अब सेठ सेठानी अपने पुत्रों से कहने लगे कि बहन के यहाँ नहीं जाओगे, उससे रक्षाबंधन नहीं बंधवाओगे। तो फिर उसके भाई बोलते हैं कि हाँ अवश्य जाऊँगा। अब बहू की चिंता तो बढ़ गई कि उसकी ननंद का विवाह तो केले के पेड़ के साथ हुआ था, उसका तो कोई घर भी नहीं था, वह कहाँ लेके जाती अपने पति को। तब वह केले के पास दौड़ी दौड़ी जाती है और उन पर हाथ पैर जोड़ने लगती है और कहती है कि मैं कहाँ लेके आऊँगी अपने पति को, हमारा तो कोई भी घर नहीं है और ना ही हमारा कोई भाई है, तो मैं किसके घर लेके जाऊँगी। तभी केले के पेड़ से आवाज़ आती है कि उन्हें यहाँ ले आना और लेकर आओगी तो तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलेगा। फिर वह हाथ जोड़कर अपने घर चली जाती है और फिर इसके बाद में अपने पति के साथ अपनी ननंद के घर जाने के लिए घर से निकलती है और अपने पति और देवर के साथ उसी केले के पेड़ के पास आती है। वहाँ पर खूब बड़ा राजमहल बना होता है। ननंद हंसी खुशी रह रही होती है। अब भाई अपनी बहन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि हमारी बहन बहुत ही आराम से है। और उसकी जो ननंद होती है भाभी की, वो कहती है कि आपने जो केले की पूजा की थी, केले को सींचा था और आपके साथ मैं भी पूजा करने जाती थी, शायद ये उसी का परिणाम है जो मुझे इतना अच्छा घर बार और पति मिला है। अब उसकी भाभी बहुत ही खुश हो जाती है अपनी ननंद को देखकर कि उसकी ननंद कितने हंसी खुशी से रह रही है। अब रक्षाबंधन बांधती है बहन भाई को। फिर इसके बाद में भाई रुकने के लिए चाहता है, लेकिन भाभी कहती है कि नहीं, बालक यहाँ परेशान हो रहा है, हमें अपने घर चलना चाहिए। अब बहन के घर कितनी देर तक रुकोगे। तो फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, हम अपने घर को चलते हैं। अब दोनों भाई भाभी सब साथ में घर से निकलते हैं। तभी भाई को रास्ते में याद आता है कि वह अपनी छतरी तो अपनी बहन के घर ही भूल आया है। तब वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तो अपनी छतरी बहन के घर ही भूल आया हूँ, मुझे वहाँ जाना चाहिए और अपनी छतरी लेकर आना चाहिए, फिर हम घर को चलते हैं। तब उसकी जो पत्नी होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटी के घर बार बार नहीं जाते हैं, अब हम लोग वहाँ से चले आए हैं, छतरी तो हम दूसरी भी ले सकते हैं, बहन के घर जाने की क्या ज़रूरत है, अब छतरी लेने की उससे मांगने की क्या ज़रूरत है, अगर वहीं पे छूट गई तो छूट गई, कोई बात नहीं है। लेकिन उसका भाई मानता नहीं है। वह कहता है कि मैं छतरी लाने जाऊंगा और छतरी लेकर आऊंगा, फिर हम घर चलेंगे। जब वह छतरी लाने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ तो कोई भी राजमहल नहीं है, ना ही उसकी बहन है, सिर्फ वहाँ पर एक केले का पेड़ है जिस पर हमारी छतरी टंगी हुई है। वह छतरी लेकर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं छतरी लेने जब अपनी बहन के घर वापस गया तो वहाँ पर कोई भी राजमहल नहीं था, सिर्फ यह छतरी थी। अगर यह छतरी ना होती तो मैं जान भी ना पाता कि ये वही जगह है जहाँ पर हम आए थे। ऐसा क्या हुआ कि हमारी बहन कहाँ इतनी जल्दी गायब हो गई और राजमहल भी गायब हो गया। तब बहू कहती है कि आप घर चलो तो मैं सारी बात बताती हूँ। तो फिर वो अपनी पत्नी की बात मानकर वापस अपने घर आ जाता है। अब बहू अपने सास ससुर को सारी बात बताई कि जब मैं पूजा करती थी तो यह कहती थी कि मैं अपने ननद की शादी आपके साथ कर दूंगी, तो वह मुझे रास्ते में मिला था, तब मैंने मना कर दिया शादी करने के लिए और मैं चिंतित हो गई कि केले के पेड़ के साथ कैसे विवाह कर दूं अपनी ननद का। लेकिन जब वह यहाँ आया तब फिर उसके साथ आप लोगों ने उनका विवाह कर दिया। लेकिन वो भगवान हैं, हमारी ननद का विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ है जिनका वास उस केले में था। हमारी ननद बहुत ही हंसी खुशी से रह रही है। वह जब हम लोग उससे मिलने गए थे तो वह वहाँ मिली थी और कह रही थी कि जो हमने केले को सींचा था और उनकी पूजा की थी, इसीलिए हमें इतना अच्छा परिवार मिला है। अब मैं यहाँ पर बहुत ही खुशी खुशी रह रही हूँ और आप लोग मेरी चिंता ना करो।
तब सेठानी बहुत ही खुशी होते हैं और उनको लगता है कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान के साथ हुआ है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।